जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 5 फरवरी 2026 और 5 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया गया? तो ये विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए और पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए यह मनाया जाता है। ये विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में यह कार्यरत है। तो 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। फरवरी में अब तक इतने मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। अच्छा, आर्द्र भूमि से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्द्र भूमि पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया? श्री वेंकटेशन को दिया गया। किसे? श्री वेंकटेशन को दिया गया आर्द्र भूमि पुरस्कार ये 2025 में। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किससे? अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर अब कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये 18% कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर हम एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरफ पढ़ाते हैं कि इससे कैसे आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। आपको हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, यानी कि एक ओवरऑल, यानी कि एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, उसको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज आता है। तो उसको क्या करना है? कनेक्ट करके रिकॉल करना है। रिकॉल करने से क्या होता है ना, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया? ये त्रिपुरा को दिया गया। किसे? त्रिपुरा को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिपुरा ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। त्रिपुरा की सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने 88.44 के स्कोर के साथ देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह परिणाम 2 फरवरी 2026 को घोषित किए गए हैं, जिसमें त्रिपुरा के संगम पंचायतों की उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। अब त्रिपुरा की बात आई है, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगा? अगरतला। त्रिपुरा के CM कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा के लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति, रियांग जनजाति, बोरो जनजाति और लुसाई जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका योजना, समृद्धि योजना चलाया गया और त्रिपुरा में यात्रा महोत्सव। अच्छा देखिए, यात्रा महोत्सव से ना आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। क्या? पहला ये किसी काला घोड़ा यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, काला घोड़ा यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। सीधा रहेगा घोड़ा यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये त्रिपुरा। ये रहेगा यात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये त्रिपुरा। खर्ची पूजा कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। नहीं करते खर्चा, तीनों तरफ से खर्चा होता है तो त्रि में क्या रहा है? तीनों, त्रिपुरा। तो खर्ची पूजा कहाँ? त्रिपुरा में मनाया गया। गाड़िया कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। बोरसो बोरौन महोत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अभी त्रिपुरा ने 450 करोड़ की लागत वाली मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी।
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया है। मैत्री वाई ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभागार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। देखिए, ये त्रिपुरा बना है भारत का तीसरा, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये तीसरा बना है। पहला कौन है? पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख, पांचवा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद रखेंगे। पूर्ण साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य अब कै गो बन गया है? 5 गो बन गया है। पहला कौन है? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख, पांचवा हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसको याद करना एकदम आसान है। देखिए, पहला क्या है? मिजोरम, रम, तो मिजोरम रम पहला हो गया। ठीक है, रम को कर दीजिए राम, और राम क्या होता है? सबसे पहले सब राम का नाम लेता है, तो मिजोरम, मिजोरम में राम, तो सबसे पहला कौन बना? मिजोरम। दूसरा गोवा, गोवा देखेंगे अब 2 शब्द से लिखा जाता है, गोवा, तो गोवा दूसरा। त्रिपुरा में 3 और 3, तीसरा कौन बना? त्रिपुरा। चौथा कौन बना? लद्दाख। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, प से प्रदेश और 5 से पाँचवा, तो पाँचवा कौन बना? हिमाचल प्रदेश। ये 5 गो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? तो ये बनी है निवेदिता दुबे। कौन? निवेदिता दुबे। ये निवेदिता दुबे, इन्होंने अभी विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देखते हैं। जैसे अभी इंसड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में अरिजित बसु को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोहान बिन अहमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किए। अमेलिया वालवरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रवि शंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया। जनरल एमबी पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला। मेटा ने दीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, नियुक्ति से कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्ति बताऊं। जैसे एनसीसी के कौन है? महानिदेशक वीरेंद्र वत्स। सेबी के कौन है? तुहिन कांत। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। 16वां फाइनेंस आयोग कमीशन कौन है? अरविंद पनघड़िया है। यूनेस्को को कौन है? खालिद एल एनानी। देखिए, ये है खालिद एल एनानी यूनेस्को को। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच है। आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा। ये है संजय मल्होत्रा। और एक है कैग, कौन है? संजय मूर्ति। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयंका। कौन है? अनंत गोयंका। यूपीएससी के कौन है? अजय कुमार। देखिए, अजय एक जो नाम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, अजय, अजय नाम से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक है अजय बंगा। अजय बंगा कौन है? जो विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय कुमार कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष है। एक है सेठ। अजय सेठ कौन है? वित्त सचिव। और एक है अजय सेठ जो भारतीय बीमा नियंत्रक है। कौन है? अजय सेठ। और एक है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन है? जो मणिपुर और नागालैंड के अभी गवर्नर है। कौन है? अजय कुमार भल्ला। नहीं कहते भला आदमी होगा जो किसी को मनी देता है, तो अजय कुमार भल्ला याद रखेंगे। अच्छा, राव के RAW राव के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। DRDO के कौन है? समीर बी कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। CISF के कौन है? परवीर रंजन। देखिए, CISF के कौन है? परवीर रंजन।
आईटीबीपी के कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। और फिर ये परवीन नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक है परवीन सूद जो कि सीबीआई के अध्यक्ष है, एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये क्या कहते हैं? एसीसी के कौन है अध्यक्ष? मुहसिन नकवी। बीसीसीआई के कौन है? मिथुन मिन्हास। और आईसीसी के कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। अभी तीनों सेना के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जैसे नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह। थल सेना के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और तीनों सेना के अध्यक्ष जो होते हैं, जैसे जिसे हम लोग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कहते हैं, वो कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। अच्छा, 16वें वित्त आयोग तो बता दिए सर, अरविंद पनघड़िया है। एससीसी होता है जिसको कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्ण। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार हटाकर। कौन है? विजय कुमार हटाकर। और यही बोल दिए कि बिहार में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अप्सरा। कौन है? अप्सरा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। अच्छा, विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। ये सब याद रखेंगे। अच्छा, आईसीसी यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त अध्यक्ष कौन है? हीरालाल समारिया। आईबी के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच ब्यूरो यानी कि आईएनए के कौन है? सदानंद बसंत दाते। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, नहीं तो आपको ये बोर फील हो रहा है। इसीलिए कंटिन्यू देखने की हैबिट आप जरूर डाल लीजिए। सेबी का तो बताए कौन है? तुहिनकांत पांडे। और सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988 में। ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देखिए जो भी हम बता रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बता रहे, ये आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप देखे होंगे कि सभी हाल फिलहाल में ही दरोगा का एग्जाम हुआ जिसमें से इतना जितना हम बताएं उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन कन्फर्म है से आया था। नियुक्ति से फिलहाल अभी इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है से अभी हाल ही में किस राज्य में पिल्लू एआई का शुभ आरंभ हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पिल्लू एआई का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, पिल्लू एआई की बात आई तो एआई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं जो इंपॉर्टेंट है। एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च कौन किया? गूगल किया। एआई 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फ्रांस की पेरिस में हुआ। एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बना है? महाराष्ट्र में बना है। एआई एंकर कौन बना है? ये असम बना है। एआई पार्क कहाँ बना है? छत्तीसगढ़। एआई सिटी कौन बनेगा? कहाँ बनेगा? लखनऊ बनेगा। एआई किरण ऐप कौन लॉन्च किया है? मेटा किया है। एआई यशोदा कौन लॉन्च किया है? महिला आयोग ने किया है। बनाना एआई लॉन्च कौन किया है? ये भी गूगल किया है। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है? डीएला। एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। एआई विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। एआई एक्शन सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फ्रांस में हुआ। तो इतना याद रखेंगे एआई से। तो ये पिल्लू एआई का शुभ आरंभ कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये आंध्र प्रदेश ही है। केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश ये कृष्णा नदी के तट पे है। और मैंग्रोव वन कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यही क्वेश्चन बिहार दरोगा के 18 तारीख में पूछा गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के तट पे है? कृष्णा नदी पे। और कृष्णा नदी से याद रखें कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन सागर बांध है, श्री सैलम बांध है और अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और रॉयल एलिफेंट रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है?
तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया है, और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में आया है। कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, और पापी कुंडा नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, मछलीपट्टनम बंदरगाह है, और काकीनाड बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है, और काकीनाड बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर भी कहा जाता है। जीरो प्रॉपर्टी P4 पहल योजना कहाँ चलाया गया है? आंध्र प्रदेश में चलाया गया। ये क्या कहते हैं? एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया गया, दीपम 2.0 योजना चलाया गया, और आंध्र प्रदेश में पैदा पोदांग महोत्सव और फ्लेमिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया। उगदी महोत्सव याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में मनाया गया। विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कोड्स साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, श्री सेलम बांध है जो कि ये भी कृष्णा नदी पे बांध है, और मैटूर बांध ये भी कावेरी नदी पे है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है जो कि भगवान विष्णु के लिए अर्पित है, और शेखचलम जैव मंडल है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिला और छात्रों को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश की पोडरू खादी को GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को क्या किया है? बंद किया है। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाला हेवन 1 को किस देश की विकसित किया जा रहा है? तो ये अमेरिका के। कहाँ? अमेरिका के। ये अभी दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो ये अमेरिका में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अमेरिका की बात आई है, ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के अभी 47वें नंबर के, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ठीक है। अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है, कौन है? इनका नाम है JD Vance। कौन है? JD Vance। अभी अमेरिका के द्वारा एक नेशनल बर्ड घोषित किया गया जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड ईगल। क्या है? वर्ल्ड ईगल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। HIV वीज़ा लागू कौन किया है? अभी ये अमेरिका ही किया है, और अभी अमेरिका ही ने, ठीक है, 50% जो टैरिफ लगता था इसको घटा के अब कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास। एक देखिए, ये टाइगर ट्रम्प ये 2025 में कहाँ हुआ है? ये भारत में हुआ है, ठीक है। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये टाइगर ट्रम्प हुआ है, ठीक है। क्या क्या हम बताएं? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प और ये युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये 2025 में अमेरिका के अलास्का में हुआ है। क्या हुआ है? युद्ध अभ्यास। एक टार्कस भी सैन्य अभ्यास होता है, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका के बारे में। अभी अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से क्या किया है? खुद को अलग किया है। कौन? अमेरिका। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है।
अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अच्छा, इसरो से आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है क्या? इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969। क्या हुआ है? 1969। इस समय क्या हुआ? इसरो का स्थापना हुआ। और 1969 से ही याद रखेंगे क्या, से 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969। कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और आपको इकोनॉमिक्स में याद होगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। एक 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और इसरो की बात आई है तो इसरो का भी अध्यक्ष कौन है? V नारायण। और ये कैमे नंबर के हैं? 11वें नंबर के। ये सब याद रखेंगे। अभी अमेरिकी सीनेट ने जैरेड आई जैकमैन को नासा प्रमुख बनाया है। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है? किस राज्य की? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। कौन है? KT पटनायक। अरुणाचल प्रदेश से याद रखेंगे क्या, निकोम यूलो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से नाम दफा टाइगर रिजर्व है, पकाऊ टाइगर रिजर्व है, कम लांग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। अरुणाचल प्रदेश में कमिंग एलिफेंट रिजर्व है, और एलिफेंट रिजर्व से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। मुखौटा लोकनृत्य, पोंगा लोकनृत्य, बांचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य और बारडो लोकनृत्य और बुढ़िया लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क है और दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटे महोत्सव, पांग साउ पास महोत्सव, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार 2025 मनाया गया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन कवच अभ्यास मनाया गया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बुमडिला दर्रा, यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा और दिहांग दर्रा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अभी फूलों की नई प्रजाति स्ट्रोबेलिथेंसिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश का कैईपन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ये ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति बिजरोपोरस कनाडी पाई जाती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, किस अभी हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता? तो ये वीरभद्रन रामनाथन ने जीता है। कौन? वीरभद्रन रामनाथन ने अभी क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है। अब पुरस्कार की बात आई है तो अभी विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेलेक को चुना गया है। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिचंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट से
सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण 2026 से भी सम्मानित किया गया। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये अहमदाबाद में की गई है। कहाँ? अहमदाबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो यह 13वां संस्करण ये असम में हुआ। आपको हम कितना बार बताएं, भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? खंजर। और ये खंजर सैन्य अभ्यास ये कहाँ हुआ है? असम। अब असम की बात आई है, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। एक सिंह गेंडे के लिए कौन सा राज्य पाया जाता है? ये असम पाया जाता है। याद रखेंगे चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये असम में होता है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? असम किया है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व पाया जाता है। कहाँ? असम में। असम में चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व पाया जाता है। पूर्व का अमेजन दिहांग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। सुरमा घाटी और बराक घाटी कहाँ पाई जाती है? असम में। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्मा लोकनृत्य, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बागुरम्मा लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? असम में। काली गोपाल, खेल गोपाल, भोर और ओजो पाली ये सब लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में दीपोर और चापानाल झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। कहाँ? असम में। असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना और ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया है। कहाँ? असम में। प्रेरणा योजना कहाँ चलाया गया है? असम में। अम्बुबाची मेला कहाँ लगा है? असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। और हाथी ऐप कौन लॉन्च किया है? अभी असम किया है। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम के मुख्यमंत्री एटी कोहली द्वितीय पात्र योजना शुरू की है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए, ठीक है, AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभ आरंभ किया है। असम ने सुन गेंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कहाँ का? असम से। तो असम से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया? ये मणिपुर का चुना गया। युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? ये मणिपुर का चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मणिपुर की बात आई है, ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर के कैपिटल क्या हो जाएगा? इम्फाल। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। याद रखेंगे क्या? 14वां सिराखोई हतई मिर्च महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील है जिसे पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा झील भी कहा जाता है। थागरा लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। लाई हरोबा लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। युंग लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर में अभी कई बुल लाजामो क्या है?
कैबुल लजमावो ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में कुकी जनजाति और मैठी जनजाति पाई जाती है। मणिपुर में तुजू दर्रा पाया जाता है। मणिपुर सरकार के द्वारा अभी हुल महोत्सव, योंगसोंग महोत्सव, सिरोही लिली महोत्सव और मेरा होचोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। न्यूग चुकोबा महोत्सव भी मनाया गया है। खोंगजोम महोत्सव भी मनाया गया है। ये सब याद रखेंगे मणिपुर से। मणिपुर में अभी जनजातीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है। देखिए जनजातीय फिल्म महोत्सव कहाँ? मणिपुर में। यही कहते जनजातीय युवा महोत्सव कहाँ? ये मिजोरम में। जनजातीय फिल्म महोत्सव कहाँ? हम फिर बताएं, जैसे देखिए फिल्म देखने के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता है? मनी का, तो मणिपुर में। और जनजातीय युवा महोत्सव तो मिजोरम में। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। अब मिजोरम की बात आई है तो अभी मणिपुर में गान नगाई त्यौहार मनाया गया है। क्या मनाया गया है? गान नगाई त्यौहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर में इमो इन एरात्पा त्यौहार मनाया गया। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर में मेरा होचोंग महोत्सव मनाया गया। 14वें सिराखोई हताई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन ये मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहल कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। तो इतना याद रखेंगे मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ। अभी क्या बोले हम? एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। नई दिल्ली से आपको हम कितना चीज़ रिकॉल करवा चुके हैं। सबसे पहले याद रखेंगे दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ है? दिल्ली में। आबादी सर्वेक्षण शुरू कौन किया है? दिल्ली। छठवां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली। दिल्ली में अभी आदि महोत्सव और पलपल महोत्सव मनाया गया। और यही कह दे अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव कहाँ? तो ये हो जाएगा गोवा। याद रखेंगे जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया है। दिल्ली में अभी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है। और 27वां सरस आजीविका मेला भी कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये भी दिल्ली में हुआ। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? दिल्ली में। यही रहे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो ये स्पेन में हुआ है। ये सब याद रखेंगे। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली के CM कौन है? रेखा गुप्ता। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और दिल्ली से सबसे याद रखेंगे इसे बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? दिल्ली। बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? गांधीनगर। बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये थाईलैंड। ये सब याद रखेंगे दिल्ली से। अच्छा, आज के लिए आपका प्रश्न कि सभी हाल ही में किस राज्य में रूसोमा, क्या बोले हम? रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए आप किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आप लिख जोड़ दीजिएगा। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात में की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें। और एक चीज़ और बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।